दोस्तों, जब आप मसीह बनते हैं, यीशु मसीह का नाम लेना शुरू करते हैं, तो पहले स्टार्टिंग में तो 2-4 दिन 10 दिन कुछ दिन आपका बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे लोग आपको उस नजर से देखना शुरू करते हैं जिससे आपको गिराने की साजिश की जाती है। क्यों शुरू करते हैं, इसका कारण आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। चलिए मैं बताता हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने विक्की मसीह चैनल में। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर आप पर कृपा बनाए रखे। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके हमारा परिवार बने, हमारा परिवार बन करके हमारा साथ दें। आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, जब आप मसीह में आते हैं, जब कुछ दिन निकल जाता है धीरे धीरे, मतलब कुछ दिन 10 दिन 15 दिन महीना भर, तो आपका खुशी खुशी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर में आपका मन लगा रहता है और आप उतनी श्रद्धा से परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, स्तुति करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। जैसे लोगों को पता चलता है धीरे धीरे, मतलब अगल बगल पास पड़ोस रिश्तेदार लोगों को पता चलता है, तो उन लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ बुलबुले उबलने लगते हैं। जैसे हम लोग चावल पकाते हैं ना, तो ऊपर बुलबुला आता है, बुलबुल 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 करके, उस प्रकार से उन लोगों के दिमाग में बुलबुले होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? कि ये तो मतलब मसीह बन गया है, ये यीशु मसीह का नाम लेता है, अरे वो यीशु मसीह का नाम लेता है जो खुद स्वयं अपने आप को नहीं बचा पाए, सैनिकों ने उन्हें मार डाला। लेकिन ये सब सच्चाई इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये सब सच्चाई क्या है। यीशु मसीह ने क्रूस को क्यों चुना, यीशु मसीह ने अपने प्राण को क्यों त्यागे, और फिर यीशु मसीह ने तीसरे दिन जिंदा क्यों हुए, ये सब उन लोगों को नहीं पता। बस वो छोटी सी बात पे अड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को सच्चाई नहीं मालूम है। तो उन लोग वो जैसे वो लोग अपनी प्रक्रिया चालू रखते हैं, उन लोगों को बातचीत करने की आदत होती, वो कहते हैं, आपसे तो सीधा मुंह पे नहीं कहते, लेकिन लोगों से बात करते हैं, करिए ये तो मसीह बन गया, ये अपना धर्म बदल लिया, ये मुसलमान हो गया, ये दूसरी जाति का हो गया, ये सब मतलब अलग प्रकार की बातें होती हैं। बहुत सारी बातें होती है, उतना मैं आपको नहीं बता सकता मेरे दोस्त, लेकिन बातें काफी ज्यादा होती हैं। तो इस हिसाब से जब ये बातें आपके कानों में आती है तो आपका मन है, ये जो दिमाग की, ये विचलित होने लगता है। आपके दिल में वैसे भावनाएं आने लगती हैं, आपके दिल में ऐसा विचार आने लगता है कि आपका माइंड सेट, आपका दिल वहीं से यू टर्न लेने की सोच लेता है कि अरे यार ये सब क्या कर रहे हैं, मेरी बुराइयां कर रहे हैं, मुझे गलत कह रहे हैं, ये सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मतलब आपका मन जो होता है वो धीरे धीरे फिरने लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, और मेरी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। अब मेरे बच्चों की शादी कैसे होएगी, मुझे कोई पहचानेगा नहीं, ये सब चिंता, ये चिंता डर आपको सताने लगता है। क्यों सताने लगता है? उन लोगों की छोटी सी बातें, जो उन लोगों की बातें आपके कानों में जाती हैं, उसी से ये सब बातें उत्पन्न होने लगती है। एक बात आपको इतना परेशान कर देती है कि आप पूरे जीवन के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन आप वहीं ये चीज नहीं सोचते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, रोज मुझे लोग अकेला छोड़ रहे हैं, रोज मुझे कुछ ना कुछ लोग बोल रहे हैं, तो उन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उन सब बातों को ठुकरा देता हूँ, मैं उन सब बातों को एक्सेप्ट करता ही नहीं हूँ। मानो कि वो हवा इधर से आई और इधर गई, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना ही मेरी उन बातों से ना ही मेरा कोई लिंक है। तो आप मुड़ने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, आपको यही नहीं करना है। यदि आपने यीशु मसीह का नाम लेना शुरू किया है तो आप कंटिन्यू नाम लेते रहिए। यदि आपने यीशु मसीह की प्रार्थना करना शुरू कर दी है तो आप प्रार्थना करते रहिए। यदि आपने यीशु मसीह की स्तुति करना शुरू कर दी है तो आप स्तुति करते रहिए। आपको मुड़ना नहीं है और विश्वास से करिए। वो लोग अगर आपको नजरअंदाज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए कि आपको प्रभु में आने का और मसीह बनने का और प्रभु का नाम लेने के लिए खुशी महसूस होनी चाहिए। आपको गर्व होना चाहिए कि हाँ मैं कैसे प्रभु का नाम ले रहा हूं जो सत्य मार्ग दिखाता है, हमें अनंत जीवन देता है। आपको निराश कभी नहीं होना चाहिए। यदि आप निराश होते हैं तो आपकी जिंदगी ज्यों की त्यों चलती है, जैसे आप पहले व्यतीत कर रहे होते हैं वैसी ही चलती है। गलत काम कर रहे होते हैं वो भी चलता है, गलत विचार, ये सब उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती है, वो सब कंटिन्यू चलता है। यदि आपने परमेश्वर का नाम लेना शुरू कर दिया और विश्वास किया, भले लोग आपको कुछ भी कहे, उल्टा सीधा बुरा भला कुछ भी कहे, उन बातों को सुनना ही नहीं है। क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर आ रहे हैं, आप सत्य के मार्ग पर आ रहे हैं, और सत्य के मार्ग पर आने के बाद थोड़ी कठिनाइयां मिलती हैं मेरे दोस्त। आपके रास्ते में कांटे मिलते हैं, आपके रास्ते में पत्थर मिलते हैं, आपको उन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी परीक्षा उसी प्रकार से लेता है। आपको अच्छे खासे बिस्तर पे, अच्छे खासे महल में रख के आपका परीक्षा नहीं लेता परमेश्वर। क्यों नहीं लेता? क्योंकि आप कितने दृढ़ हैं, परमेश्वर पहले आपको चेक करता है।
आपको जानता है, आपको परीक्षाओं से गुजारता है कि आप इस परीक्षा को पार कर पाएंगे कि नहीं पार कर पाएंगे। आपका दिल कितना बड़ा है परमेश्वर देखता है, आपका विश्वास कितना हैवी है परमेश्वर देखता है। उसके बाद आपको आगे जाने की अनुमति देता है। जैसे जैसे आप धीरे 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 अपने कदम को बढ़ाते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और परमेश्वर का नाम लेते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर आपको धीरे धीरे ब्लेस करना शुरू होता है। परमेश्वर आपको धीरे धीरे ब्लेस करना शुरू करता है। क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर ने आपकी परीक्षा ली है और आप उस परीक्षा में पास हैं। यदि आपने फेल हो गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, वही घिसी पिटी जिंदगी फिर मिलेगी। यदि आप इस परीक्षा को कठिनाई के बाद परेशानियों में भी आप प्रभु का नाम लेते हैं, हे प्रभु मुझे दया दे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, हे प्रभु मेरा साथ दे, हे प्रभु मुझे हिम्मत दे, आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको वह चंगाई देता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आपको परमेश्वर आपको वो शांति देता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। परमेश्वर आपको वो दिल देता है जो दुनिया में किसी के पास नहीं होता। आपका दिल होता है वो प्यार और क्षमा से भरा होता है। आपके दिल में नम्रता होती है, मुलायम होता है आपका दिल। आपका दिल कठोर नहीं होता है मेरे दोस्त, कठोर दिल शैतान का होता है। ये कठोर दिल शैतान देता है। परमेश्वर कहता है कि मेरा दिल जो है वो मुलायम है, मेरे बच्चे जो है वो नम्रता से भरे हुए हैं, वो कोमल हैं और व्यभिचारी नहीं हैं। ये हमारा प्रभु कहता है स्वयं। क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा दिल देखा है, हमारे दिल से विश्वास करता है। हमारे दिल में कितना विश्वास होता है इस बात की गारंटी लेता है परमेश्वर। जब भी परमेश्वर यकीन करता है, ऐसे सबके ऊपर यकीन नहीं कर लेता कि सबके ऊपर यकीन कर ले और सब लोग प्रभु की स्तुति करने लगे, परमेश्वर सबको चुन ले। नहीं 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 मेरे दोस्त, परमेश्वर इसलिए आपको परीक्षा से गुजारता है कि आप परमेश्वर के योग्य बन पाए। जब आप उस योग्य बनते हैं, आप परीक्षाओं के लेवल को पार करते हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति महसूस करवाता है। आप स्वयं महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, आपके आगे, आपके पीछे हर समय रहता है। आप खुद महसूस करते हैं कि परमेश्वर का हाथ आपके सर पर होता है। आप खुशी से झूम उठते हैं, आप जीवन का आनंद लेते हैं। परेशानी आपके जीवन में कुछ भी आ जाए, आप घबराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको दृढ़ करता है। परमेश्वर आपको इतना मजबूत करता है परेशानियों में डाल के कि आपका विश्वास ना डगमगाए, आपका दिल छोटा ना हो मेरे दोस्त। ये जिंदगी होती है परमेश्वर की। और परमेश्वर के जीवन में जैसे ही आप धीरे धीरे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन आपको एक एक चीज सिखाता है, एक एक बीमारियों से बचाता है, आपके हर एक कांटों से बचाता है, आपकी हर एक उस चीजों से बचाता है जो आपके लिए घातक और खतरनाक हो सकती है। परमेश्वर स्वयं कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आप जब परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो परमेश्वर आपको बड़े बड़े तूफानों से बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के प्रति आप दया बांटना शुरू करते हैं, आप लोगों की मदद करना शुरू करते हैं। जो कठिनाई में, परेशानी में होता है, आप उनको मदद करते हैं और उनको आगे जाने के लिए प्रेरित भी करते हैं कि आप एक कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। आप लोगों में प्यार बांटते हैं, आप लोगों को क्षमा करते हैं, आप अपने दुश्मनों को क्षमा कर देते हैं। कोई गलती करता है तो आप स्वयं माफी मांगते हैं, भाई साहब क्षमा करिए, परमेश्वर आपका धन्यवाद है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इनको बुद्धि दे प्रभु कि ये अपने प्यार को बांट सकें, अपनी नफरत को भुला दें और अपने प्यार को लोगों तक बांटें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो दोस्तों, आप कभी ना कभी किसी हॉस्पिटल में जाएंगे जहां बीमार लोग होते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं, उनके लिए आप कुछ सहयोग की हिम्मत जुटा पाते हैं कि हाँ मैं कुछ सहयोग कर सकूं ताकि इनका भी जीवन थोड़ा सा अच्छा हो सके। आप उनके लिए परेशान होते हैं, परमेश्वर आपका वो दिल देखता है। परमेश्वर आपका वो दिल देखता है कि कोई आदमी कठिनाई में है, कोई परेशानी में है, कोई दिक्कत में है, कोई बीमारी में है, कोई मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं दोस्तों, और आदमी जूझ रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसके लिए परमेश्वर से स्तुति करते हैं, आप वचन का उच्चारण करते हैं उस व्यक्ति के लिए, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, साथ में उस व्यक्ति को भी ब्लेस करता है जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपका वो दिल देखता है। परमेश्वर आपका वो दिल देखता है जिससे आप नम्र हो सकें। परमेश्वर आपका वो दिल देखता है जिसमें आपका विश्वास हो सके। परमेश्वर आपका वो मन देखता है जिससे आप परमेश्वर की स्तुति कर सकें। परमेश्वर आपका गलत मन नहीं देखता है,
गलत मन शैतान का होता है, गलत विचार शैतान का होता है। जो बार बार गलतियां करते हैं वो शैतान करते हैं, परमेश्वर गलती नहीं करता है। परमेश्वर आपको लेट से चाहेगा लेकिन बिल्कुल आराम से चाहेगा और तसल्ली से चाहेगा। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब आप कठिनाई में होते हैं तो परमेश्वर आपके लिए योजना बना रहा होता है। क्यों योजना बनाता है? क्योंकि आप जब मुश्किल से बाहर निकलेंगे तो आपको अच्छी संगत मिलेगी, अच्छी राहें मिलेंगी। जो आपके रास्ते टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे हो गए हैं वो सीधे हो जाते हैं। परमेश्वर सीधा करता है और आपको अनंत जीवन देता है, आपको उस पड़ाव से निकालता है जिसमें आप बहुत दिनों से पड़े हैं। क्यों निकालता है? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको सारी तकलीफों से बाहर निकालता है। यदि आप घर से निकलते हैं, कहीं जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करके जाते हैं कि हे परमेश्वर मैं स्वस्थ होकर जाऊं और स्वस्थ होकर आऊं, सुरक्षित जाऊं, सुरक्षित आऊं, परमेश्वर मेरी रक्षा करना, हे प्रभु मेरे ऊपर अपनी दया और दृष्टि बना के रखना, तो परमेश्वर हर वक्त आपके साथ होता है, आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, आपको बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बचा लेता है। बस आपका भरोसा और आपका विश्वास एकदम अडिग होना चाहिए, एकदम अटल होना चाहिए, उसमें जरा सा भी डगमगाहट ना हो। परमेश्वर आपका साथ हमेशा देगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार सब लोग आपको छोड़ देंगे लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों लोगों की बात छोड़िए, आप, मैं अपनी बात बताता हूं कि आज से 2 साल पहले मुझे भी परमेश्वर के बारे में पता नहीं था। अरे मैं धन्यवाद देता हूं उस बहन को जिसने मुझे बताया। जो बहन मुझे बताई मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हे बहना, परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपके जीवन में कोई भी कठिनाई ना रहे, क्योंकि आपने मुझे सत्य का मार्ग बताया, आपने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु उनको उनकी लाइफ में कोई समस्या ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे। हे परमेश्वर उनको धन्य बना के रखना मेरे दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं अपनी कहानी। मैं मुंबई में था, मैं वहां काम कर रहा था, तो मुझे चोट लग गई थी मेरे हाथ में, यहाँ मतलब गैरेंडर से लग गया था। यहाँ की मेरी 3-4 नस कट गई थी, मेरी ये तीनों उंगलियां जो है काम नहीं कर रही थी। तो मुझे इसके पहले मेरी औरत जानती थी, लेकिन मैं अपनी औरत को खुद मना करता था कि ये सब क्या तुम उल्टा सीधा काम कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये है वो है। लेकिन वो मुझसे छुपाती रही, अपने आप परमेश्वर का नाम लेती रही। और मुझे चोट लगी मेरे दोस्त। अब चोट लगी तो मेरा इलाज हुआ, मैं काम धंधा मेरा बंद हो गया, थोड़ी सी कमजोरी आ गई क्योंकि मेरा ब्लड, नस कटने की वजह से ब्लड बहुत ज्यादा निकल गया था। तो ऑपरेशन हुआ था, 15-16 टाँके लगे थे यहाँ में। मैं मतलब 1 साल तक मतलब कुछ काम धंधा नहीं कर पाया था। अभी तो मेरी उंगलियां काम करती है, अभी मैं अपना काम कर लेता हूँ, गाड़ी चला लेता हूँ, बाइक भी चला लेता हूँ, बड़ी गाड़ी, मैं ड्राइवर भी हूँ, बड़ी गाड़ी भी चलाता हूँ, तो वो सब भी मैं चला लेता हूँ। अब मुझे उतना दिक्कत नहीं होता है। जब मुझे उस दौरान चोट लगी थी मेरे दोस्त, तो मैं अपनी बीवी को खुद बोला कि मैं उस परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे मन में अपने आप ही ये बात आई, अपने आप ही, मतलब ये बात नहीं आई, मुझे कोई बताया नहीं। जो कि मैं सोचता था कि मुझे ये सब नहीं करना था, लेकिन मुझे कोई नहीं बताया। मेरे दिल में वो उत्साहन हुआ, वो मतलब उत्सुकता आई कि मैं स्वयं परमेश्वर का नाम लेना शुरू किया। और मैं आपको बता दूं दोस्त, मैं 8-10 दिन में मेरा ये घाव था जो बिल्कुल भर गया था, पूरे टाँके सूख गए थे, टाँके कट गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने उस बहन से बात की जिसने मुझे बताया था परमेश्वर के बारे में। वो बहन मेरे यहाँ प्रतिदिन आती थी, डेली आती थी, सुबह को भी टाइम मिलता था, सुबह को भी आती थी, अन्यथा शाम को बहुत मतलब डेली आती थी। उनके लिए समझ लो कि बहुत जरूरी था, उनको मतलब मेरे प्रति प्यार था। उन्होंने मेरे ऊपर अपने प्यार को बांटा, अपनी प्रार्थना को किया और मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसे उनके पास समय होता था वो प्रार्थना करते थे। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, 10 से 12 दिन के अंदर मेरे सारे घाव सूख गए। उससे पहले मेरे टांके वगैरह सब कट गए। मेरी दवा चल रही थी, मैं दवा खा रहा था। उसके बाद उस बहन ने मुझे एक बाइबल दिया, मैं उस बाइबल को पढ़ा तो मुझे पता चला कि हाँ, सत्य का मार्ग क्या होता है और प्रभु यीशु मसीह क्या होते हैं। तब मैंने वहां से विश्वास करना शुरू किया। हालांकि मुझे पूरा विश्वास नहीं था कि हाँ, परमेश्वर सत्य है। मेरे दिमाग में भी यही बातें घूम रही थी कि हाँ, मैं गलत समझ रहा था कि प्रभु वो परमेश्वर जो अपने आप को नहीं बचा पाया, वो हम लोगों की क्या रक्षा करेगा। मेरे दिमाग में भी ऐसी ढेर सारी भावनाएं थी, उल्टे सीधे विचार आते रहते थे। मैं धीरे धीरे जब बाइबल को पढ़ना शुरू किया तब मुझे एक एक चीज का पता चला। मैंने एक एक चीज देखा कि ये परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि परमेश्वर सारी बातों को जानता था और परमेश्वर ने क्रूस को और अपने प्राण को स्वयं एक्सेप्ट किया था, मतलब स्वयं स्वीकार किया था कि हाँ, मेरे साथ ऐसा होगा और मैं स्वयं तीसरे दिन जीवित रहूंगा। मैं लोगों से फिर मिलूंगा, लोगों में व्यभिचार हटाऊंगा, लोगों को शैतान से बचाऊंगा, लोगों की मदद करूंगा, लोगों की रक्षा करूंगा और अनंत जीवन दूंगा और चंगा करूंगा। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है तब से आज तक। अब तो मैं आप लोगों को भी बताता हूं मेरे दोस्त कि हाँ, प्रभु से स्तुति करो आप लोग। मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला है। कुछ उस प्रकार से बदला था जिस प्रकार से मेरा जीवन चल रहा था, उससे बहुत अलग मेरा जीवन अब चल रहा है। अब मेरी मुंह से कुछ गलत बातें नहीं निकलती मेरे दोस्त। मैं किसी से गुस्से में बात नहीं करता। क्यों नहीं करता?
क्योंकि परमेश्वर मुझे ब्लेस किया है। मैं लोगों में प्यार बांटता हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ। स्वयं क्यों करता हूँ? क्योंकि परमेश्वर मेरे दिल में जगह बनाया हुआ, परमेश्वर वहां से आवाज को भेजता है मेरे दिल में कि हाँ तुझे ऐसा करना है, और मैं करता हूँ मेरे दोस्त। मुझे बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, और मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी मैं हूं जो परमेश्वर मुझ पर विश्वास करते हैं, और मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। परमेश्वर ने मेरा दिल देखा और मुझे चुना और मुझे चंगा किया। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर मुझे चुना। परमेश्वर ने मेरे दिल से सारे विचार निकाल दिए, सारे शैतान को मेरी जिंदगी से दूर कर दिया। मेरे जीवन में जो रोजमर्रा की जिंदगी में उल्टे सीधे काम हो रहे थे वो सब खत्म कर दिया। दोस्तों, मैं भी शराब पीता था, गुटखा खाता था, बीड़ी पीता था, सब कुछ करता था, लेकिन आज के समय में मैं आपको बताऊं मेरा सब कुछ बंद हो गया है। परमेश्वर ने मेरा सब कुछ छुड़ा दिया है। आज के समय में मैं उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे और मेरा जीवन बदल दिया। मैं यह धन्यवाद तेरा कभी नहीं चुका सकता परमेश्वर, और मेरे ऊपर सदैव अपना कृपा बना के रखना, सदैव मेरे ऊपर अपने दया की बरसात करना। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया है, मुझे एक ऐसा आदमी बनाया है कि जैसा मुझे होना चाहिए था, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और मैं 2 टाइम प्रार्थना करता हूं, सुबह को भी प्रार्थना करता हूं, शाम को भी प्रार्थना करता हूं, और दिन में वीडियो में बना के आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया, आप लोगों ने मुझे पसंद किया, मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, और मेरा परिवार बनकर मेरा साथ दिया मेरे दोस्त। और मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आप तक मेरी वीडियो को पहुंचा रहे हैं, और मेरी बातों को पहुंचा रहे हैं, अपने वचनों को पहुंचा रहे हैं, और आप लोगों से मेरा प्यार और दुलार का अनुरोध भी बढ़ा रहे हैं। और परमेश्वर मुझे बहुत ब्लेस करता है, आप लोगों को भी ब्लेस करता है परमेश्वर। बस आप लोग परमेश्वर को दिल से याद करिए, विश्वास से याद करिए। आप कैसी भी परिस्थिति आपकी हो, आप उस प्रभु को बुलाइए, प्रभु आपको थाम लेगा। कैसे भी बुरी संगत में हो, आप परमेश्वर को याद किए, परमेश्वर आपको उस संगत से निकाल देगा। आप कितने भी बड़े गड्ढे में गिरे क्यों ना पड़े हो, आप परमेश्वर को बुलाइए, परमेश्वर आपको वहां से निकाल लेगा। बस आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए और विश्वास अटल होना चाहिए। यहाँ परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको हमेशा ब्लेस करेगा, आपको चंगा करेगा। आप बीमारी में हैं तो आप प्रार्थना करिए परमेश्वर से, वो परमेश्वर मुझे चंगा कर, हे प्रभु मुझे चंगा कर। परमेश्वर आपको अवश्य चंगा करेगा। बस आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, आपको प्रार्थना में थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए, आपको बाइबल पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रार्थना चंगी नहीं करती मेरे दोस्त, हमें बाइबल का वचन चंगा करता है। और परमेश्वर अपनी सारी बातें, अपनी सारी सच्चाइयां बाइबल में लिखा है कि आप मेरे इस मार्ग पर चलोगे तो आपको सत्य का मार्ग मिलेगा, और आप लोगों को चंगा कर पाओगे, आप स्वयं चंगे रह पाओगे, आप किसी गलत काम को नहीं कर पाओगे, आपके मन में कोई व्यभिचार नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं कर पाओगे। मैं उस प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मेरा दिल देखा और मुझे बदला। आज मेरी सारी गलत चीजें छूट गई है, मेरा सब कुछ बदल गया है, मेरा जीवन तक बदल गया है मेरे दोस्त। आप यकीन नहीं करेंगे, आप 1 महीना लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करिए और विश्वास करिए, देखिए आपका जीवन यूं बदल जाता है। तो बस मैं दोस्तों आपसे बस इतना ही कहने आया हूं कि आप लोग परमेश्वर से प्यार करिए, परमेश्वर को अपना दोस्त बनाइए, और परमेश्वर से स्तुति करिए, प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपका जीवन अवश्य बदल देगा, आपको बुराइयों के दलदल से निकाल देगा। प्रभु हमारा बहुत दयालु है, प्रभु हम पे चंगा करता है, प्रभु हम पे दया करता है, और प्रभु हमें चंगाई देता है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक परमेश्वर के पवित्र नाम में जय मसीह की।